शहर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। सुबह से शाम तक वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। मंदिर के बाहर कई गरीब जरूरतमंद लोग बैठे रहते थे। कोई भोजन मांगता, कोई दवा के लिए सहायता, तो कोई सिर्फ दो मीठे शब्दों की उम्मीद करता। उसी शहर में विक्रम नाम का एक बहुत अमीर उद्योगपति रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समय की हमेशा कमी रहती थी। एक रविवार वह मंदिर पहुंचा। दान पात्र में बड़ी राशि डालने के बाद वह बाहर निकल रहा था कि उसकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। उसके पैर में गहरा घाव था। घाव पुराना था और ठीक से इलाज न मिलने के कारण चलना भी मुश्किल हो गया था। विक्रम उसके पास बैठ गया। उसने पूछा, बाबा, यह घाव कब से है? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, बेटा, कई साल हो गए। दर्द अब मेरा साथी बन गया। विक्रम का दिल पसीज गया। उसने तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह आकर आपको अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगा। आपका पूरा इलाज करवाऊंगा। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। वह बार बार हाथ जोड़कर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। उम्मीद की पहली सुबह अगले दिन बूढ़ा भिखारी सूरज निकलने से पहले ही मंदिर के बाहर बैठ गया। उसने अपना फटा हुआ कपड़ा साफ किया, बार बार सड़क की ओर देखने लगा। हर सफेद कार देख देख कर उसे लगता शायद बेटा आ गया। लेकिन शाम हो गई, विक्रम नहीं आया। बूढ़े ने खुद को समझाया, शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा, कल जरूर आएगा। इंतजार दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, हर सुबह उसी उम्मीद से बैठा। अब दर्द से जाना उसे इंतजार तकलीफ देने लगा था। इतना व्यस्त हो गया था कि उसे मंदिर वाला वादा याद नहीं कि वह रात छठे दिन एक सुबह अचानक उसे याद आ गया कि उसने तुरंत अपनी कार निकाली और मंदिर पहुंचा। लेकिन आज मंदिर के बाहर वह बूढ़ा नहीं था। विक्रम घबरा गया। उसने आसपास बैठे लोगों से पूछा, वो बाबा कहाँ हैं? एक वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, उनका कल रात निधन हो गया। विक्रम के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। वह कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उस वृद्ध ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह तुम्हारे लिए छोड़ गए। आखिरी चिट्ठी। कांपते हाथों से विक्रम ने कागज खोला। उसमें लिखा था, बेटा, शायद तुम्हें मुझसे वादा नहीं करना चाहिए था। इससे वर्षों मैंने दर्द सह रहा था, क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस दिन से तुमने कहा तुम ठीक कराओगे, उसी दिन मैंने जीने का नया सपना देख लिया। जब तुम नहीं आए तो दर्द पहले से ज्यादा भारी लगने लगा। शरीर का घाव तो पुराना था, लेकिन टूटी हुई उम्मीद ने मन को तोड़ दिया। भगवान तुम्हें सुखी रखे, लेकिन याद रखना, किसी को ऐसी उम्मीद मत देना जिसे तुम निभा ना सको। विक्रम की आंखों में आंसू बह निकले। पश्चाताप। उस दिन पहली बार अपने धन पर नहीं, अपनी भूल पर रोया। उसे महसूस किया कि कई बार एक अधूरा वादा एक कठोर शब्द से भी ज्यादा चोट पहुंच सकता है। उसने उसी मंदिर के पास एक निःशुल्क चिकित्सालय केंद्र बनवाया। उसका नाम रखा आशा सेवा केंद्र। लेकिन उसके कार्यालय की दीवार पर उसने एक वाक्य लिखवाया, वादा उतना ही करो जितना निभा सको। वर्षों बाद एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ उस केंद्र में आया। माँ के पास इलाज के पैसे नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा, चिंता मत कीजिए, आपका इलाज यहीं होगा। बच्चे ने पूछा, क्या आप सच में करेंगे? विक्रम मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ बेटा, क्योंकि उम्मीद अभी देनी चाहिए जब उसे पूरे करने का इरादा भी हो। उस दिन उसे लगा
कि शायद उसने अपने पुराने अपमान का थोड़ा पश्चाताप कर लिया है।